कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्नान का दिन था प्रयागराज के जो ऑनगोइंग कुंभ है उसमें, और अब अगला शाही स्नान तो 4 फरवरी को आना है। हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट कल दिन था तो आज तो 12:30 का जो स्पेशल शो है वो कुंभ रिटर्न्स है। जुड़िएगा 12:30 बजे तक बताएंगे आपको वो शो के बारे में डिटेल्स। लेकिन मेरे साथ हैं इस समय मेरे सहयोगी अनुज सिंघल। और क्विकली एक बार भारतीय बाजार देख लीजिए, 1/3% या उससे ज्यादा के दबाव के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में हो रहा है कामकाज। थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ। तो कल भी कुछ कंसर्न्स थे कल के उछाल में कि पार्टिसिपेशन थोड़ा लो था, ब्रॉडर मार्केट्स में पेन था, और आज दिखा रहा है डाउ फ्यूचर के अमेरिका में जब एक दिन की छुट्टी कल थी और इनफैक्ट वो वीकेंड एक्सटेंडेड हो गया, तो 3 दिन की छुट्टी के बाद जब अमेरिका में कामकाज की शुरुआत होगी दबाव के साथ, और अक्रॉस एशिया भी इसी तरह का पेन है। हैंगसेंग तो इनफैक्ट 1% नीचे ट्रेड करता हुआ, तो वही मूड आपको भारतीय बाजारों में रिफ्लेक्ट होता हुआ। लेकिन अनुज करना क्या चाहिए अब? ये 10,918, 10,920 ये वो जोन्स हैं जिसमें जाके 50, 80 जोन्स में आके बार बार आ रहे हैं, वहां से फिसल जा रहे हैं। तो वो 11,000 का वो जादुई आंकड़ा देखने को नहीं मिल रहा। पर ये भी है कि फिसलते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं कन्विंसिंग सेल ऑफ आ जाए, रीटेस्ट करने वापस जाते हैं। तो ये मौका ढूंढ लूंगा, खरीद लूंगा, ऐसा है क्या कि गलत होगा ये? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए क्या होता है, रोज हम प्रिपरेशन करते हैं कि 11,000 होगा और वो होता नहीं है। आज तो खैर लग ही नहीं रहा कि 11,000 होगा, तो शायद आज हो जाए। मैं मतलब क्योंकि देखिए नॉर्मली रोज क्या होता है, मार्केट की एडवांस डिक्लाइन खुलती है 2:1 पर और वो खत्म होती है एंड तक 1:2, 1:3 पे जाके। आज खुली सीधा 1:3 पे। आज सारे शॉर्ट्स पहले घंटे में ही आ गए। आज जो एडवांस डिक्लाइन है शुरू ही ऐसे खुली है। नॉर्मली जब इस तरीके का दिन होता है जिसमें पहले घंटे में इस तरीके की मार्केट ब्रेथ होती है और अंडर परफॉर्मेंस के बाद, अब मुझे लग रहा है अगर आप यहाँ पर बाय करें आशीष, निफ्टी फ्यूचर बाय करें यहाँ पर, और अगर करीब 10,800 का एक स्टॉप लॉस लगा दें, तो दिन के अंत तक अगर आपको अच्छा खासा कमाई आज हो जाए इसमें निफ्टी फ्यूचर में, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। रिस्क रिवॉर्ड आज आपके फेवर में है बाय करने के लिए। और उसका कारण पता क्या है? उसका कारण ये है कि आज रिलायंस और इन्फोसिस दोनों नीचे, और रिलायंस और इन्फोसिस दोनों नीचे। आप कहेंगे कि इन दोनों ने तो निफ्टी को बढ़ाया है, तो कभी ना कभी इंट्राडे में इन दोनों में बाइंग आएगी। रिलायंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, देखिए रिलायंस में तो आनी शुरू भी हो गई है, और इन्फोसिस में भी मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा देर तक ये गिरावट टिकेगी। तो आज कोटक बैंक में बाइंग है, इंडसइंड बैंक में थोड़ी सी बाइंग है। मुझे लग रहा है आज शॉर्ट्स फंस गए हैं, क्योंकि नॉर्मल यही रहा है कि लोग शॉर्ट करते आ रहे हैं मार्केट को। तो आज जो है, आज वो दिन है जिसमें आप एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करना चाहेंगे, क्योंकि आज आपको गैप डाउन मिला है। वो ट्रेड नहीं वर्क करती है, ठीक है, बैड लक, लेकिन एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड के तहत वो आपके फेवर में है वो ट्रेड, वो मेरे ख्याल से वो ट्रेड लेनी चाहिए। एक बात मैं बोलूँगा बस एक स्टॉक के बारे में, प्रभात डेयरी के बारे में, कि ऐसी कंपनियों से नॉर्मली थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि देखिए क्या हुआ है, आज भी 20% के सर्किट पर खुला स्टॉक, लेकिन अब सिर्फ 10% रह गया। आप अपनी पूरी कंपनी बेचिए। आप 98% बिजनेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस कंपनी को बेच रहे हैं, प्रमोटर डिसाइड करेगा कि उसमें पैसे का क्या करूंगा। कंपनी पूरी बेचिए, ओपन ऑफर आने दीजिए, शेयर होल्डर्स को डिसाइड करने दीजिए क्या करेगा। और ये शेयर जो है पिछले 1 साल में करीब 50-60% गिरा है, ठीक है ना। रीज़न है कि तो इसके लिए मुझे ये जिस तरीके की डील होती है ना, मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे लगता है कि आप सीधा कंपनी बेचिए। अगर 98% वो बिजनेस कंट्रीब्यूट करे तो कंपनी में रह क्या उसके बाद आप क्यों सिर्फ एक बिजनेस बेच रहे हैं और उसमें से उस पैसे का अब प्रमोटर डिसाइड करेगा कि मैं क्या करूँगा। सीधा कंपनी बेचिए, ओपन ऑफर लाइए, शेयर होल्डर्स को डिसाइड करने दीजिए क्या करना है। इंटरेस्टिंग। और देखिए स्टॉक एक्चुअली दिन के हाई से लगातार फिसलते ही चले जा रहा है। तो बोल्ड कॉल लिया आता हुआ कि निफ्टी में अब इस कमजोरी में खरीदारी करने के हम लोग को मौके ढूंढने हैं। 10,850 के लेवल्स पे स्टॉप लॉसेस प्लेस करिए। लाइकली है कि दिन के दौरान भारतीय बाजारों में इन लेवल्स से, इन स्तरों से कुछ रिकवरी देखने को मिले, तो फायदा रिस्क रिवॉर्ड खरीदारी की तरफ टिल्टेड ज्यादा बेहतर नजर आता है। 2 एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस समय, गौरव बिस्सा और मितेश ठक्कर। आप दोनों का स्वागत है। और आप लोग की स्क्रीन पर ऊपर टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, रीच आउट करें। आपकी वायदा से जुड़ी तमाम क्वेरीज को हम लोग अगले 15-20 मिनट शो में बचे हैं उसमें सॉल्व करने की करेंगे कोशिश। मितेश, मूड क्या है? निफ्टी को लेकर कुछ कॉल ले रहे हैं, आपको ट्रेड ले रहे हो इस समय? गुड मॉर्निंग। सो आई थिंक जो कल हमने एक ब्रेकआउट का चांस देखा था 10,980 के बाद फॉलो थ्रू नहीं आया, मतलब कि हम लोग रेंज में बेसिकली 20-30 पॉइंट ऊपर रेंज का दायरा शिफ्ट हुआ है। 10,850, 860 से लेकर 10,970-80 का दायरा है, और चूंकि हम लोग रेंज के बीच में, इसलिए कोई ट्रेड नहीं। एक अच्छी बात यह है कि आज थोड़ा सा विक्स डाउन है जबकि मार्केट गिर रहा है, तो एक सजेस्ट करता है कि इंट्राडे कभी ना कभी रिकवरी आनी चाहिए। परंतु अगर ट्रेड लेना है तो आप रेंज के एजेस के पास लीजिए। 10,870, 880 आपकी बाइंग रेंज बन जाएगी। 10,850 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस, और 10,950, 60, 70 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे ऊपर में। तो फिलहाल मेरे लिए लगता है कि मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से इंडिकेटर सेटअप है, 2-3 दिन शायद साइडवेज मूवमेंट और कंटिन्यू करेगा। ओके 2 दिन शायद और कंटिन्यू करेगा। एक स्टॉक लेकर आते हैं, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, इंट्राडे। सबको लग रहा था कि नंबर शायद खराब होंगे, क्योंकि खराब इन द सेंस कि IL&FS का एक्सपोजर की वजह से प्रॉब्लम आएगी। वो हुआ भी, लेकिन
खुलने के बाद स्टॉक ऊपर जाता गया, वो शॉर्ट कवरिंग थी, और जैसे ही ग्रीन में आया वहाँ से वापस डिक्लाइन में स्टार्ट हुई और अब 2.5% ये स्टॉक इस समय नीचे है। मितेश, गुड मॉर्निंग। एक बार इसका चार्ट देखकर बताइए जरा स्टॉक का, L&T फाइनेंस। जी अनुज, आई थिंक यहाँ पर आई थिंक लग रहा था कि एक सुबह जो गैप से गिरावट हुई थी, आई थिंक उसके बाद थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव हो गया था, उसके बाद गिरावट फॉलो थ्रू नहीं आया, परंतु इसका स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा सा वीकेस्ट साइड पे ही है। तो अपसाइड में आई थिंक आप देखेंगे कि 142 143 क्रॉस करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, और आई थिंक स्लोली आई थिंक ये स्टॉक शायद थोड़े से बाउंस बैक के बाद 130 131 की रेंज में बढ़ सकता है। तो आइडिया ये होगा कि अभी इसको शॉर्ट निकल, परंतु अगर आपको ऊपर ये स्टॉक मिलता है 140 141 के आसपास, तो वहाँ पर 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके थोड़ी सी सेलिंग की जा सकती है। इसका ब्रॉड स्ट्रक्चर आई थिंक अभी भी वीक ही है, स्ट्रक्चर वीक है। चलिए एक काम करते हैं, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं, और अपने एक्सपर्ट्स की पिक्स में इस शो के एंड में लूंगा, तो या इस शो के दौरान ले लेंगे, ज्यादा वेट नहीं करेंगे। लास्ट टाइम जब मैं कर रहा था शो, मुझे याद है मितेश का स्टॉक हाथ से निकल गया था, वो तेजी दिखा चुका था ऑलरेडी। तो एक आध क्वेरी के बाद ही शुरू कर देते हैं। कर्नाटक, ये है मैसूर से सवाल है, रवि प्रताप सिंह साहब जुड़ रहे हैं। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। हेलो सर, मेरे पास ये कर्नाटका बैंक का एक लॉट है 125 का कॉल ऑप्शन, 125 का खरीदा है, ₹1.45 पे। दिखाइए जरा अभी इस समय स्थिति क्या है डायरेक्टर साहब। ये देखिए ₹1.15 पे चल रहा है। ये है इस समय की ताजा स्थिति स्टॉक की। क्या करना चाहिए गौरव, आप बताएं क्या करें अब। ये 125 का कर्नाटका बैंक का एक लॉट खरीदा हुआ है कॉल, ₹1.45 की बाइंग। मेरे हिसाब से फिलहाल आप एंड ऑफ डे तक रोक सकते हैं। यहाँ पे जैसे शो के शुरुआत में अनुज जी कह रहे थे कि यहाँ पे एक बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, तो वो लिहाज से अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत अगर उछाल अगर आती है तो आपको यहाँ से थोड़े बेटर एग्जिट लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आपने अगर 125 की कॉल ऑप्शन ली है, डिफिकल्ट है कि वो एट द मनी हो, बट चांस है कि एक बार यहाँ पे अगर करंट लेवल सस्टेन होते हैं, 118 119 का एक सपोर्ट है, वो अगर होल्ड होते हैं तो एक बार स्टॉक 122 122.50 123 भी टेस्ट कर सकता है। तो जो अभी आपकी करंट प्रीमियम्स है उससे आपको बेटर एक एग्जिट लेवल मिलेगा, तो वहाँ पे आप एग्जिट करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे आप फिलहाल ये पोजीशन बने रह सकते हैं। ओके चलिए एक बार रिलायंस का चार्ट लेकर आते हैं, इंट्राडे टिक बाय टिक चार्ट अगर लेके आएंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन एटलीस्ट इंट्राडे तो लेकर आते ही हैं, और ग्रीन में आ गया मेरे ख्याल से रिलायंस। और यही देखिए, ये जो बात कर रहा था कि रिलायंस, अब रिलायंस ग्रीन में आ गया, अब इन्फोसिस की बारी है शायद। लेकिन आशीष देखिए, हमने जो बात की थी उसके तुरंत बाद ये मूव आया है, और ये बेसिकली इस मार्केट में आपको पैसा वहाँ बनेगा जहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्मार्ट मनी मूव कर रही है, जहाँ रोज 600 700 800 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हो रही है। वहाँ पर अगर आपको किसी भी कारण डिक्लाइन मिलते हैं तो उनमें अगर बाय करेंगे तो अच्छी खासी मेरे ख्याल से आपको फॉलो थ्रू मिलेगा। और रिलायंस ने शुरू कर दिया है, शायद डिस्क्लेमर चला देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मूवर है और सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करता है मार्केट को, तो उसको तो स्पॉट करना ही पड़ेगा हमें। लेकिन खैर डिस्क्लेमर फिर भी डायरेक्टर साहब ने सही टाइम पर चला दिया है। अब अगले कॉलर हमारे पास आशुतोष भट्ट हैं। गुड मॉर्निंग आशुतोष। हाँ गुड मॉर्निंग सर। पूछिए सवाल। सर कल मैंने फ्यूचर में माइंट्री लिया था 5 लॉट। ओके। वो 906 रुपये 50 पैसे का मेरा ट्रेड था, अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ। आपकी क्या एडवाइस होगी सर, क्या करें? माइंट्री में बहुत बड़ा रिस्क है आशुतोष की प्रमोटर सेलिंग आनी है यहाँ पर। अब वो किस भाव पर आनी है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसमें एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, और इसके लिए मैं नॉर्मली एडवाइस करता हूँ कि क्लीनर प्लेस जो है मिड कैप आईटी में, जैसे कि NIIT टेक हो गया, या फिर टाटा एलेक्सी, चलो ठीक है वो थोड़ा ख़राब स्टॉक है अभी, मतलब नंबर अच्छे नहीं थे, लेकिन और भी एक दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर KPIT है, जैसे उनमें मेरे ख्याल से ट्रेड बेटर रहती है। माइंट्री में ये चली तो बहुत बड़ी फेवर में जाएगी आपकी, लेकिन वो फिर एक ट्रेड नहीं हो सकती, वो एक गैम्बल हो जाती है। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप स्टॉप लॉस के बहुत करीब हैं, क्योंकि आपके करीब 3-4% का लॉस आपको ऑलरेडी हो चुका है। मितेश चार्ट देखकर बताइए, माइंट्री का बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, बहुत बड़े मूव्स दिखाता है ये, इस समय क्या कहेंगे? अमित, जैसा आपने आई थिंक हाईलाइट किया, स्टॉप लॉस के बहुत करीब नहीं, स्टॉप लॉस पे ही है। इनफैक्ट 875 877 एक इसका अच्छा इंपॉर्टेंट पिवट है जहाँ पर कि इंट्राडे एवरेज भी कन्वर्ज कर रहे हैं, तो लेवल के पास में ही है। आप 874 का स्टॉप लॉस लगा के, यानी जैसे करीबन 6 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अगर ये नहीं टूटता है और बाउंस बैक मिलता है तो आई थिंक आपको ये स्टॉक 900-905 आपकी कॉस्ट के जस्ट नज़दीक आई थिंक एग्जिट दे देगा, तो एग्जिट कर लें, क्योंकि स्टॉक बिटवीन द टू आई थिंक जैसे कि अनुज ने हाईलाइट किया, आई थिंक NIIT टेक क्लियरली आउटपर्फॉर्मिंग स्टॉक लग रहा है। इसका स्ट्रक्चर इतना वीक नहीं है, परंतु आई थिंक इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो ब्रॉडली इसमें ऐसे कोई बड़े ट्रेंड की उम्मीद नहीं है मुझे माइंट्री में। तो अपर एंड के पास आता है तो 905 906 के आसपास आप उसमें एग्जिट ले सकते हैं।
ओके तो आपकी कॉस्ट के आसपास 905 906 के जोन में आए तो आशुतोष जी इस स्टॉक से आप एग्जिट, इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट ले सकते हैं। क्विकली मेरिट चलते हैं और अनिल कुमार अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछे। हाँ सर, मैंने 295 की आईटीसी की कॉल ली थी 6.25 में, और यस बैंक का एक लॉट लिया हुआ था 210 की कॉल का। 200? तो सर, अरे बाप रे। हाँ तो सर ये तो मैंने बहुत पहले लिया था जी। मगर उसमें तो ये था कि 215 रुपए तक पहुंचेगा, तो अरे ये तो 305 या 315 रुपए तक पहुंचना था आईटीसी, अभी कुछ हुआ नहीं है और इसमें नुकसान बहुत हो रहा है। 310 315 तक पहुंचना था, वो 220 तक जाना था, ये किसने कहा था आपसे? ये आपने, आपका कैलकुलेशन कह रहा था? नहीं सर, ये तो ये भी टीवी पे बताते थे जी, ये 315 तक पहुंचेगा, 315 तक पहुंचेगा या 305। हम तो 305 के चक्कर में लिया था ये 295 वाला। हाँ जी। आज सर 3 रुपए, अब 2.5-3 रुपए रह गया सर ये। सही कह रहे हैं। और 295 का स्टॉक भी तो 288 पे आ गया मेरे ख्याल से आईटीसी। यस बैंक आपने 210 का कॉल लिया था, 190 के आसपास यस बैंक में जब आया था मैं इस समय कामकाज करता हुआ। दोनों में फंसे हैं। स्टॉप लॉस लगाए नहीं सर आपने, है ना अनिल जी? स्टॉप लॉस लगाए थे क्या? क्या लगाए थे क्या? चाल आने की उम्मीद है सर इसमें? नहीं तो चलिए ठीक है। गौरव, आईटीसी और यस बैंक क्या करें सर, दोनों में फंस गए। देखिए आईटीसी में अगर मोमेंटम तुरंत आपके फेवर में नहीं जाता है तो ये स्टॉक की बहुत बुरी आदत है। एक बार रेंज में चला जाए तो फिर काफ़ी अरसे तक वो रेंज में ट्रेड करता रहता है। अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने में भी तो 270 लोअर एंड पे, 295 300 अपर एंड पे, यही उसकी एक रेंज थी। तो ब्रेकआउट्स पे अगर आप लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ऐसे स्टॉक्स के लिए तो और भी अनिवार्य है कि आप स्टॉप लॉस के साथ प्ले कीजिए। यहाँ पे मैं आईटीसी में तो एग्जिट करने की सलाह दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन एक्सपायरी नज़दीक आ रही है और ये स्टॉक जो है वो एक रेंज में ट्रेड करेगा। 283 284 का सपोर्ट है, वहाँ टेस्ट करके वापस शायद 290 292 चला जाए, लेकिन ये रेंज के अंदर भी आपका जो टाइम वैल्यू है वो आपके अगेंस्ट जाती रहेगी। तो मेरे हिसाब से स्लो मूव है, एक बार यहाँ पे एग्जिट करना वो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। रही बात यस बैंक की, तो यस बैंक वोलेटाइल है, ये एक चीज़ आपके फेवर में जा सकती है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो तकरीबन 186 187 का है। तो अगर आप चाहें तो ये स्टॉप लॉस लगा लीजिए 187 का और होल्ड कर लीजिए। अगर ये सस्टेन होते हैं तो आपको एक अच्छी बाउंस बैक आपको देखने मिल सकती है, और वापस से स्टॉक एक बार प्रोबेबली 200 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है, तो वो आपको बेटर एग्जिट लेवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, बट आईटीसी में मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा मैं। चलिए आईटीसी में एग्जिट की सलाह देंगे। और देखिए आज एक और चीज़ जो मैं आपको थोड़ी एडवाइस की तरह से बोलूँगा, एक बार जस्ट डायल का एक इंट्राडे चार्ट लेकर आइए स्टॉक का। और अर्निंग सीजन में स्टॉक्स में अगर आप कैसे भी अप्रोच करते हैं किसी स्टॉक को, तो वो एक बहुत बड़ा लेसन होगा। ये आज का जो जस्ट डायल का आपका मूव आया है, आज अगर आपने ओपन के बाद इसको चेस करने की कोशिश की तो देखिए क्या हुआ है। आज ब्रोकरेजेस की बड़ी एग्रेसिव कॉल्स आई, ओपनिंग पे हाई हो गया बस आशीष। तो इसमें क्या होता है ना, खासतौर से रिजल्ट वाले दिन, अनलेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा हाउलर आएगा और कंपनी अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, तो अच्छी रिजल्ट के बाद कंपनियां नॉर्मली इस तरीके से स्टॉक, मतलब खासतौर से मिड कैप में यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिजल्ट लीक हो जाते हैं थोड़े से। तो इसकी वजह से ना लोगों को पता होता है कि इसमें अच्छे नंबर आएंगे, इसमें खराब नंबर आएंगे, इसके लिए वो उस तरीके का मूव आता नहीं है। नंबर तो बहुत अच्छे थे लेकिन मूव नहीं आया स्टॉक में। ट्रू, एग्रेसिव रिपोर्ट्स हैं मेरे ख्याल से मॉर्गन स्टैनली और किसी एक और ब्रोकरेज की आई थी सुबह सुबह। तो जस्ट डायल फिजल आउट होती हुई पूरी रैली आप लोग की स्क्रीन्स पर। चलिए पिक्स की बात करनी थी मैंने, एक क्वेरी की जगह मैंने कई सारी क्वेरीज हम लोगों ने सॉल्व कर दी हैं। गौरव, आज के बेट्स क्या होंगे? ये फर्स्ट रिकमेंडेशन जो है वो विप्रो पे होगा। ये स्टॉक जो है वो 340 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये लेवल सस्टेन अगर होते हैं तो एक बड़ा आपको ब्रेकआउट देखने मिल सकता है और स्टॉक 10-12% भी भाग सकता है पोजीशन लेवल्स पे। ट्रेडिंग के लिहाज से आप बाय कर सकते हैं। 335 334 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, 360 का इसमें लक्ष्य होगा। 2-2.5% के ओ एडिशन भी हो रहे हैं, तो ये भी काफ़ी फेवरेट चीज़ हो रही है। दूसरा है पीडीलाइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3% के लॉन्ग पोजीशन बनने देखे गए हैं सो फार। एक ब्रेकआउट की कगार है, 1165 तक के लेवल अगर टेस्ट होते हैं तो आवली चार्ट से ब्रेकआउट होगा इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न का, और अगर वो सस्टेन हो जाते हैं तो एक अच्छी मूव आपको देखने मिल सकती है 1185 1190 के लिए। वो अगर सस्टेन होते हैं तो थोड़ा लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट्स आपको देखने मिल जाएंगे डेली चार्ट्स पे, तो काफ़ी स्मार्टली पोजीशन है। ये आप 1150 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 1190 का इसमें टारगेट होगा। और अमर राजा बैटरी ये थोड़ा मुझे वीक लग रहा है। यहाँ पे भी 2-2.5% के ओ एडिशंस देखने मिले हैं। इसमें भी बेरिश एबीसीडी पैटर्न बना था 4 आवर्स चार्ट पे, वहाँ से रिवर्सल से लिया है। तो ये आप 788 के स्टॉप से बेच सकते हैं। 750 का इसमें टारगेट होगा। और आरबीएल बैंक का मैं कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा मैं। ऑलमोस्ट 9% का ओ एडिशन हुआ है
ऑन द वॉइस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आवाली और डेली चार्ट्स पे, तो ये आप बाय कर सकते हैं। 4 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 12 रुपये इसमें लक्ष्य होगा। चलिए आप कुछ और कॉलर्स को जुड़ते हैं हमारे साथ। मुकेश दिल्ली से हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग मुकेश, मॉर्निंग। पूछे सवाल। मैंने ना एनटीपीसी की 2 कॉल्स बाय की थी 2.8 पे। ओके 145 के स्ट्राइक, 145 स्ट्राइक पे। ओके सर। तो अभी वो नीचे आ रहा है, मतलब जब बाय की थी तब 146 का रेट चल रहा था, अभी नीचे आ रहा है, तो क्या एडवाइस करते हैं? देखिए एनटीपीसी एक दो चीज़ें हैं एनटीपीसी। एक तो बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है, और एक कॉल और पुट आपको खरीदने चाहिए उन स्टॉक्स में जो ब्रेकआउट दिखाते हैं। एनटीपीसी ऑसिलेटिंग स्टॉक है, ये एक रेंज में ऑसिलेट करता है, और इस रेंज में ये हमेशा आप एक देखेंगे कि बहुत बोरिंग स्टॉक है, तो उसमें बहुत कम मौके आएंगे जिसमें आपको एग्रेसिव कॉल या पुट बाइंग करने पर पैसा मिलेगा। लेकिन इस समय आपकी कॉल, और इसमें लिक्विडिटी भी बहुत कम हो जाती है उस मूव के बाद। मितेश, ऑलमोस्ट आधा हो गया कॉल इनका, अब क्या एडवाइस होगी यहाँ पर? आई थिंक एक तो ये लो बीटा स्टॉक है, दूसरा आई थिंक इसका डायरेक्शनल बायस ही पॉजिटिव नहीं है, तो मेरे ख्याल से एग्जिट कर लें इसमें। आई थिंक हो सकता है कि पुल बैक में 1-2 रुपया बढ़ जाए स्टॉक, वो गेस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, परंतु मुझे कोई सस्टेन तेजी लगती नहीं यहाँ पर, और टाइम वैल्यू आपकी लगातार गिरती जाएगी इसमें, तो आई थिंक एग्जिट कर लें बेटर रहेगा। तो मुकेश जी एनटीपीसी से तो आप इस कॉल से आप एग्जिट कर लें। दिल्ली से अब दीपक जी जुड़ते हुए। दीपक जी हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें सर। सर मैंने एक पीएनबी का लॉट बाय किया था जैन फ्यूचर्स एट 85। 80 के नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ 79.8 के लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ। तो गौरव, इसमें पीएनबी ठीक है, ये लोअर लेवल से मेरे ख्याल से 60-65 के जोन से लगातार एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है स्टॉक में, अब वो मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर इनके लिए कॉल क्या होगा? पीएनबी पे 85 का कॉल लेके बैठे हैं, करना क्या चाहिए? कोई होप्स? देखिए होप तो रखनी चाहिए। ये अगर आप बेसिकली देखें तो काफ़ी पीएसयू बैंक जो है एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने मिल चुकी थी, 15-20% की एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिले। थोड़ा कंसोलिडेशन है, और जब से ये छोटे बैंक्स के नतीजे आए हैं उसके बाद में थोड़ा प्रेशर और बढ़ गया है। इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो 78-79 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट मैं कहूँगा 79 का सपोर्ट अच्छा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला था। दिक्कत बस ये है कि आज की क्लोजिंग अगर 80 के ऊपर आ जाए, क्योंकि आप देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, एक अच्छा कॉन्सेंट्रेशन 80 के कॉल ऑप्शन में है, तो वो अगर सस्टेन होता है तो फिर से एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने मिल सकती है। मुझे लगता है आप 79 या 78-75 ₹1 करंट मार्केट प्राइस से आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं। अगर वो होल्ड करते हैं तो फिर आपको एक उछाल आपको 83-84 के लिए देखने मिल सकती है। ओके, ये कॉल आता हुआ सर आपके लिए। और मितेश, आपकी आज की टॉप बेट्स क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है? 2 स्टॉक्स में जो कॉल है उसमें से एक बाय कॉल है टाइटन पे। आई थिंक स्टॉक पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, और इंट्राडे इसका पिवट 970 के ऊपर है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो लॉन्ग करें 959 के स्टॉक के साथ, 995 तक के टारगेट्स देखें। और टीवीएस मोटर, इनफैक्ट आज सभी ऑटो स्टॉक्स में हमने थोड़ी सी वीकनेस देखी है, तो टीवीएस मोटर मेरा सेल साइड कॉल है। 534 का स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल पोजीशन लें, और 503 तक के टारगेट्स देखें। ओके, चलिए गौरव और मितेश, आप दोनों का जुड़ने के लिए, दर्शकों की तमाम क्वेरीज सॉल्व करने के लिए, मार्केट का मूड समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने क्वेरीज भेजते रहें, और अब तक हम वायदा बाजार के स्टॉक्स पे अब फोकस कर रहे थे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार अनुज तो है ही आपके साथ में मेरी जगह हेमंत जुड़ने वाले हैं आज। तो हेमंत तो आप जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए जाने जाते हैं, तो आप लोग की क्वेरीज हेमंत इस ब्रेक के उस पार प्रकाश गाबा के साथ मिलकर सॉल्व करने में मदद करने वाले हैं।